गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना स्कूल था। दिन में वहां बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता उस स्कूल की दीवारें डरावनी हो जाती। गांव वाले कहते थे रात को वहां बच्चों की हंसी सुनाई देती है और कभी-कभी एक बूढ़े मास्टर की छड़ी की आवाज। एक लड़का था रवि, उसे ये सब कहानियां मजाक लगती थी। एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दी। रोहन हंसते हुए बोला, रवि, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात स्कूल जाकर दिखा। रवि आत्मविश्वास से बोला, ठीक है, आज आधी रात को मैं वहां जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। रात के 12 बज चुके थे। रवि स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। रवि हाथ में टॉर्च और बैग लिए स्कूल की ओर बढ़ा। कुछ समय पैदल चलने के बाद स्कूल का जंग लगा बड़ा दरवाजा जैसे ही उसने खोला, अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। रवि धीरे से बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब डरपोक हैं। रवि ने टॉर्च की रोशनी ब्लैक बोर्ड पर डाली। उस पर कुछ लिखा था, चुप रहो। रवि घबराकर बोला, ये किसने लिखा? अभी तो ब्लैक बोर्ड साफ था। उसके कानों में वही शब्द गूंज उठे। अचानक एक कमरे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। रवि ने दरवाजा खोला। कौन है वहां? कमरा खाली था, लेकिन बेंच अपने आप हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। रवि ने डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस ले आता, मानो पूरा स्कूल एक जाल बन गया हो। रवि रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे बाहर निकालो, ये सब क्या हो रहा है? अचानक एक परछाई उभरी। वो एक बूढ़ा टीचर था, पुराने कपड़ों में, हाथ में लंबी छड़ी लिए। हमने कहा था रात को इस स्कूल में आना मना है। अब तुम हमेशा यही रहोगे हमारे साथ। रवि चीख पड़ा और टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अंधेरे में सिर्फ बच्चों की आवाजें और छड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। गांव वाले स्कूल पहुंचे तो उन्होंने रवि को बेहोश पाया। काफी देर बाद जब वो होश में आया, उसने कांपते हुए सबको बताया। मैंने बच्चों को देखा और एक मास्टर जी, वो बोले कि मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। गांव वाले भी सन्न रह गए। उस दिन के बाद किसी ने भी रात को स्कूल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की।